Human life is given after a lot of struggle. This smile is the reason of all the positivity which में आप किसी को भी bound नहीं कर सकते हो. When you love someone, you let go. कि आप जहाँ जाना चाहते हैं जाइए, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं वापस जरूर आएंगे. You're setting up the boundaries on the line. But if you love someone, then time will obviously there. The definition of love is that yes, you should not set up the boundaries. फिर वो 30 to 40 में से सिर्फ 10 रह गया, वो 10 में से सिर्फ 5 रह गया. हम दोस्ती में ये गलतियां कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई काम है, then you're not giving it back. Boys, girls, we all know that yes, friendships are very rare these days. Genuinity भी बहुत rare हो गई है, but genuine relations, genuine friendships are very rare these days. आपने जो वो प्लान लेके एंटर हुए थे कॉलेज में वो भूल जाते हैं, लेकिन हम रिलेशनशिप बिल्डिंग पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. सुसाइड इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट द लास्ट ऑप्शन. वो सुसाइडल केस वो रिलेटेड था रिलेशनशिप्स जैसे आजकल है कि अपने आप को दुनिया से दूर करने लग गए, वो डिप्रेशन में जाने लग गए. क्रूशियल स्टेज इन दैट प्रोसेस ऑफ सुसाइड. आपकी जो हॉबी है, स्टार्ट इंडल्जिंग योरसेल्फ इनटू दैट. आपने कभी ये मरने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस सोचे? जो भी मिलता है लाइफ में, प्लीज उसकी कदर करो. सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड just cherish the things which you have. तो स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट पे। और लास्ट वाले पॉडकास्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला और बहुत से अच्छे कमेंट्स भी उन पॉडकास्ट पे आए। तो आज वाला जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और इस वाले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल बात होगी और साथ ही साथ बहुत डीप बातें हम इस पॉडकास्ट पे करेंगे। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी हमारे डिपार्टमेंट में टीचर हैं और लेकिन बहुत ही काइंड नेचर, बहुत ही एक ब्यूटीफुल सोल आप उन्हें कह सकते हैं और बिल्कुल ही उनके फेस पे हर टाइम स्माइल हमें देखने को मिलती है जिससे एक पॉजिटिविटी आती है। तो उनसे ही आज हम बात करेंगे। तो मैम स्वागत है आपका इस नए पॉडकास्ट पे। तो आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है हमें कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं, दिल खुले नेचर के हैं। तो इस चीज़ का राज क्या है? उस चीज का राज सिर्फ एक है, दैट एक मोटिवेशन होता है कि लाइफ इज वेरी प्रीशियस. लाइफ बहुत प्रीशियस है. लाइफ को हम कभी भी ये मत सोचें कि यस सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट के लिए है या एक दिन के लिए है. इट इज a life, and a human life is given after a lot of struggle. आप जब बर्थ होता है आपका, उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल होता है. योर मदर सफर्स अ लॉट ऑफ पेन. आई एम ऑल्सो अ मदर, सो आई नो दैट इट इज वेरी पेनफुल. सो व्हेन यू स्टार्ट व्हेन योर ब्रिंगिंग इज डन, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड दैट यस हमें जो चीजें एटमोसफेयर में मिल रही हैं, हम उन चीजों से सीख के वैसा बन जाते हैं. So the person whom you are seeing right now, the person is the result of that all the struggles which that girl has done. So yes, I have done a lot of things in my life, and those all struggles has just made me like this. So yes, this smile is the reason of all the positivity which I always carry throughout my day, throughout my life. And yes, I know that yes, this is the reason of all my worries. Like yes, if I have any worry, if I have any saddened thing, so I just overcome that by having a smile on your face, and I try my best to spread that also. तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि एक फैमिली भी है जिनकी वजह से हम स्माइल करते हैं। जी. हमारे जो फैमिली में जो लोग हैं आपके जैसे, आपकी डॉटर है एक, जी. तो उनकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि स्माइल जो कि जी. एक हैप्पीनेस है आपके जीवन में। जी 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 बिल्कुल. एंड इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये भी है दैट द फैमिली टू हुम आई बिलोंग ऑल्सो, आई हैव born and brought up in the family from where we were only three sisters. I have one elder sister, 2 years elder sister, and one younger sister who is 10 years younger to me. So I still remember that day, like when my younger sister, who is 10 years younger, she got born, like she was born, and at that point of time we all were expecting in our family that yes, a baby boy should come. As we all know that in society that सबके सबका ख्वाब रहता है कि हाँ हम sisters हैं. So
yes, there should be one brother. So we all were thinking like that. But yes, we got blessed. Why I'm using this word? Because बहुत कुछ हमने सीखा, मतलब हमें हमारे माँ बाप ने हमेशा एक बेटी की तरह पाला। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ, हम 3 बेटियाँ थी तो उन्होंने बोला नहीं हम तुम्हें बेटों की तरह पालेंगे, नहीं। They have born and brought up us like a girl only. And that girl, those girls, those who are strong, those who are mentally, physically strong, those who can fight with all the problems which comes in their life. So it is not that, yes, we are born and brought up only like a boy. Yes, we are born and brought up like a girl. So we, yes, 3 girls. तो already हम ऐसे situation से मेरा मेरा atmosphere वैसा रहा है। फिर उसके बाद जब मेरी I got blessed with my daughter. So yes, that phase, I recalled all those phase. So yes, तो वो happiness, वो positivity और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम वो सब चीजें देखते हैं कि yes, जो आजकल कहीं ना कहीं we see in the families also, when a girl get married, then after getting married, वो girl कहीं ना कहीं तब भी सोचती है कि yes, I should serve my parents. Why? Because boy, obviously वो भी serve करते हैं, ऐसा नहीं है कि boys they don't serve, but yes, girls are more attached according to psychology, more than the boys. Girls are more attached with their family members after marriage also. So yes, that is why we all believe that yes, girls are born. If girls are born, then घर में लक्ष्मी आई है. So yes, that is a true feeling, and that is why my family is everything for me. And I have got those ethics from my family only, from my maternal family. आपकी फिर लव मैरिज हुई थी। जी जी तो आप जी थोड़ा लव लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करना चाहेंगे? क्योंकि जी आजकल की जनरेशन में थोड़े ट्रस्ट इश्यूज बढ़ गए हैं जी और जी थोड़ी मतलब बहुत ही रुकावट आती है रिलेशंस में। कईयों की नहीं बनती, कईयों की नहीं हो पाती, आगे बात नहीं बढ़ पाती। तो जी love, according to me, as you said, that I told you also that कि love एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप किसी को भी बाउंड नहीं कर सकते हो. You cannot bound somebody. When you love someone, you let go. You let go the things, you let go that person. कि आप जहां जाना चाहते हैं जाइए, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं वापस जरूर आएंगे. You should have that feeling if you love someone. For example, आपने एक प्लांट ग्रो किया, राइट, एंड देन उस प्लांट में आप बहुत पानी दिया, सब कुछ, यू नरिश दैट प्लांट. बट उस प्लांट में जब फ्लावर्स आ जाते हैं, सो आप क्या करते हैं? आप उस टाइम पे व्हाट डू यू डू? यू फॉर योर होम थिंग्स, आप घर के काम के लिए आप क्या करते हैं? फूल तोड़ लेते हैं या कुछ कर लेते हैं. कुछ लोगों का नजरिया होगा उस सिचुएशन को देख के कि हाँ, उन्होंने इतना प्यार से प्लांट को उगाया, फूल तोड़ लिया, सो इट मीन्स दे डोंट हैव लव फॉर दैट प्लांट. कुछ लोग ये होंगे, वो बोलेंगे कि यस, दे हैव लव फॉर इट बिकॉज दे आर लेटिंग गो, वो प्रोसेस को एंड नहीं होने दे रहे हैं. वो उसको, फूल को मुरझाता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए वो उस फूल को जो जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से प्लांट किया, उसको वो कहीं यूटिलाइज करना चाहते हैं. एंड दैट इज व्हाट द लव इज, दैट यू डोंट अगर आप उस प्लांट को बाउंड रखेंगे, आप कहेंगे नहीं, मुझे ये फ्लावर किसी को नहीं देना है, आई जस्ट वांट टू कीप इट विद मी ओनली, एंड ये मैं किसी को नहीं दूंगी, आई जस्ट सेट अप सम बाउंड्रीज, तो वो आपके सामने ही वो मुरझा भी जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. तो वो आप क्या कर रहे हैं? यू आर सेटिंग अप द बाउंड्रीज ऑन द लव. तो वो गलत है. हमें लव इज अकॉर्डिंग टू मी, यस, हर एक पर्सन की अलग, आपकी अलग होगी राय, मेरी अलग होगी राय, बट यस, अकॉर्डिंग टू मी, लव इज टू लेट गो द थिंग्स. आप उनको लेट गो करो, जो चीजें हैं आपके बीच में कभी कोई डिफरेंस आ जाता है. एंड यस, मेरी लव मैरिज वॉज सक्सेसफुल जस्ट ओनली बिकॉज अभी तक भी, आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर माई चाइल्ड्स डिलीवरी ऑल्सो, उसके बाद में मुझे कभी भी मेरे जॉब से नहीं उन्होंने डिटैच किया, मेरे हस्बैंड ने. एंड द ओनली रीजन इज दैट ही नेवर सेट अप द बाउंड्रीज in my career. Like he always makes me feel ki just go, just fly. I'm there for any support if you want, but yes, you should fly. You should, choose the height of the success. You should just get the heights of the success. That is what he wants. And this is what the love is. And the same for me. Like, for me, love is all about
to just give you the space. You should give them the space, their inner space. I always give my husband the personal space of him. Like if he wants to surf internet in front of me, if he's watching movies, I just think that just watch. So yes, if you love someone, then they will not leave you. So they will be with you. Just let them free. Make them free. Whatever they want to do, just let them free. And yes, your relationship would be long term for that. आज की जनरेशन में जो गर्ल्स हैं वो भी ज़्यादा फोकस्ड हो चुकी हैं और वो भी चाहती हैं कि हम किसी पे डिपेंड ना रहें। Hmm. और साथ ही साथ क्या आपके टाइम में भी आपको ऐसा फील था? बिल्कुल। नाउ इट डजंट मीन दैट अगर मैं चाहती हूँ कि जिनसे मैं प्यार करती हूँ मैं उनको फ्री रखूं, इट डजंट मीन दैट आई डोंट वांट टू बी फ्री. I also wanted to be free. I also wanted to, explore the world, explore the career opportunities, because obviously my parents have fought for my studies. My elder sister, she has done the basic graduation just because that I should study in, in a That technical field. I should do BTech. So they have done a lot of struggle. My mother, she has done a lot of struggle. My father, my sisters. So my family was the strength for me. So I wanted to do something for them also. It doesn't mean that my love was that much blind that I was just focusing on my love life only. I should balance also. So according to me, the clear message to the girls are like today's girls would be that yes, you should focus on your career also. But yes, if you just if something strikes in your head that yes, if there is someone who genuinely respects you and cares for you, then there is love. There is somewhere. मैम कॉलेज लाइफ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी होती है और मेमोरेबल भी होती है, लेकिन कईयों के लिए इतनी नॉस्टैल्जिया नहीं हो पाती है, कईयों के लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं उनको, कईयों की फ्रेंडशिप्स नहीं हो पाती। तो आपने कॉलेज लाइफ में किस तरह से फ्रेंडशिप्स की, किस तरह उनको मेंटेन रखा, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस लिए फ्रेंडशिप्स के बारे में? क्योंकि अ, जब कॉलेज में फ्रेशर्स नए लोग आते हैं तो उन्हें लगता है कि कॉलेज लाइफ को हम एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स के साथ, पर कुछ टाइम बाद ऐसा हो नहीं पाता है, सब अलग अलग हो जाते ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिल्कुल हमारा हमेशा से यही रहा बच्चे कि जब भी हम दोस्ती की बात करते हैं, जैसे हम फ्रेंड्स थे, काफी अच्छे फ्रेंड्स थे. एंड मेरे लिए ना फ्रेंडशिप बहुत ही, जैसे आपको ऐसा नहीं लगता होगा व्हेन यू सी मी स्माइलिंग, व्हेन जब आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हो तो ऐसा लगता है कि इसके तो काफी फ्रेंड्स होंगे, इसके काफी ज्यादा क्लोज वंस होंगे. ऐसा नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं लोग आपको उस टाइम पे एक कुछ टैग दे देते हैं कि यार ये तो पर्सन हमेशा मुस्कुराता रहता है, ये पर्सन हमेशा स्वीट रहता है, तो ये प्रिटेंडिंग ज्यादा है, हैं। ये एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. सो यस, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको मैंने फेस किया है बच्चे. और वो सिर्फ इस वजह से बिकॉज जो मेरे अपने थे, जिन जो मेरे हुए, जैसे जब एंटर किया कॉलेज तो कम से कम 30 to 40 फ्रेंड्स, हमारा ऐसा सर्कल. फिर वो 30 to 40 में से सिर्फ 10 रह गया, वो 10 में से सिर्फ 5 रह गया, वो 5 में से अभी जो कनेक्टेड हूँ वो सिर्फ 2 या 3. और वो अब तक ऐसी हूँ कि मतलब वो सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं जो अब तक हैं, वो कनेक्टेड हैं थ्रू आउट, वो लाइफ में रहेंगे. लेकिन वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिस जजमेंट हो जाता है. एंड ये मैं आजकल की जनरेशन को भी बोलना चाहूंगी, आपको भी, कि कहीं ना कहीं हम दोस्ती में ये गलतियां कर देते हैं. हम सोचते हैं कि दोस्त हमारा वही बन सकता है जिसको हम जो हमें समझे. मतलब हम अपने आप को प्रायोरिटाइज पहले करते हैं, हम उनको बाद में करते हैं. हम ये सोचते हैं कि यस, जो मेरे काम में काम मतलब जो मेरा काम कर रहा है, जो मेरी हेल्प कर रहा है, या जब मैंने उसको किसी काम के लिए बुलाया वो उसी वक्त आ रहे हैं. लेकिन जब उन्हें कोई काम है देन यू नॉट गिविंग इट बैक 100%. सो आप अपनी तरफ से भी तो एफर्ट नहीं डाल रहे हो ना. आप
ऐसे कैसे सोच सकते हो कि आप सिर्फ एक ही तरफ से, आपका जो आप अपनी तरफ से तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100% आपके लिए कोई कुछ करे, लेकिन आपको अगर किसी के लिए कुछ करना हो तो वो आप नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज नो फ्रेंडशिप, देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन दैट। सो कहीं ना कहीं यही गलत जजमेंट हो रही है आजकल। लोगों के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और बहुत बड़ा इशू है जो मैं जिसके बारे में बात करना चाहूंगी, वो है कि स्पेशली इन गर्ल्स, नाउ दीज डेज व्हाट इज हैपनिंग, गर्ल्स जैसे एंटर होती हैं, व्हेन दे एंटर इनटू द कॉलेज, बॉयज गर्ल्स वी ऑल नो दैट यस फ्रेंडशिप्स आर वेरी रेयर दीज डेज। एंड एंड रेयर के साथ साथ बहुत जेन्युइनिटी भी बहुत रेयर हो गई है। बहुत जेन्युइन रिलेशंस, जेन्युइन फ्रेंडशिप्स आर वेरी रेयर दीज डेज। एंड उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है दैट गर्ल्स specifically they start expecting that yes I should get one person, one guy, I should get into the friendship with one guy, those who can take my all expenditures, those who can take care of my all expenditures। वो कहीं ना कहीं ये नहीं सोचते हैं कि यस आपके पेरेंट्स अगर आपको कॉलेज तक भेज सकते हैं, वो आपका खर्चा उसके बाद का भी उठा सकते हैं, लेकिन यस गर्ल्स ट्राई टू बी डिपेंडेंट, जिसकी वजह से बहुत गलतियां हो जाती हैं। सो यस कहीं ना कहीं हमें उस चीज को समझना है दैट वो सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल दैट्स इट, उसके बाद वो सब इट इट जस्ट वैनिश। और वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसमें अभी बाउंड्रीज नहीं लगाएंगे, आप ये नहीं समझेंगे कि यस मेरी प्रायोरिटीज क्या है। इफ यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉलेज, ऑब्वियसली आपने या तो हायर स्टडी करना होगा या फिर आपने जॉब करना होगा, आपने कुछ भी प्लान करना है, यूपीएससी, एनीथिंग एनीथिंग यू वांट टू प्लान। आपने जो वो प्लान लेके एंटर हुए थे कॉलेज में वो भूल जाते हैं, लेकिन हम रिलेशनशिप बिल्डिंग पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये मना नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट यस डोंट डोंट डू फ्रेंडशिप्स विद योर डोंट मेक फ्रेंड्स, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। I'm just saying that please prioritize your, set up some priorities in your life and then enter into that, then indulge into that friendship arena। क्योंकि वो एक एरिना है, वो एक ऐसा स्पेस है जिसमें बिट्रेयल्स भी होंगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द गर्ल्स, इट्स ऑल अबाउट बॉयज ऑल्सो, बिकॉज आजकल बॉयज भी सेम वही सिनारियो है दैट कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आ ही जाता है। सो यस हमें कहीं ना कहीं ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपनी लाइफ में, टू गर्ल्स टू बॉयज टू ऑल द यंगस्टर्स, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू वन सजेशन। एक सजेशन है बच्चे कि अपनी लाइफ में इतने पर्टिकुलर हो जाओ कि आप अपने करियर या अपनी बिजनेस कुछ भी करना चाहते हैं आगे लाइफ में, उसके लिए प्लानिंग स्टार्ट करो, उसके लिए अपना 100% वर्क करो। मतलब मेक फ्रेंड्स means make friends for your business, for your job, like those who will help you, क्योंकि असली फ्रेंड क्या है, what is the definition of friend, a good friend? The definition of a good friend is those who wants to see you growing, you know those who wants to see you growing and let you grow। If they will set up the boundaries, again that love part is there। So again if they set up the boundaries, तो वो कहीं ना कहीं आपको, अगर वो बोलते हैं आपका पढ़ने का मन है, आपका कोई लेक्चर लगाने का मन है, वो आपको बोल रहे हैं नहीं आप बंक करो क्लास। सो यस प्रायोरिटी सेटअप करना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट सेटअप द प्रायोरिटीज देन कहीं ना कहीं वहीं पे ही वो रिजिड हो जाएंगे। सो वो जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं वहीं पे खत्म हो जाता है। और जब हमने बात की, आपने कहा कि आप करियर काउंसलर भी हैं और आपने कुछ सुसाइड केसेस भी हैंडल किए हैं। हम्म। तो कोई एक सुसाइड केस अगर आप शेयर करना चाहें जिसमें कि हमारी ऑडियंस को भी कुछ वैल्यू मिले, किस तरह आपने उसको हैंडल किया? सुसाइडल केसेस पहले तो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना दैट सुसाइड इज समथिंग जो लास्ट ऑप्शन हम सोचते हैं कि यस लाइफ जब खत्म करने वाले हैं, मतलब आप अपनी लाइफ खत्म करने वाले हो तो आपके लिए वो लास्ट ऑप्शन है। सो आपके लिए वो लास्ट ऑप्शन है सुसाइड। लेकिन अगर आप दुनिया के नजरिए से देखोगे, दुनिया के सामने आप सब आपको बोलेंगे आप बुजदिल हो, आप ये हो, आप ये हो। मतलब कोई किसी ने अगर सुसाइड किया है, सबसे पहले तो आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आप उस चीज को करने से रोक सकते हो, उस गलती को उनको करने से रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि वो गलती तब होती है बच्चे जब लाइफ में सब लोग जो है वो अपनी होप छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कोई लाइक नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब
पर्सन अपना डिटैच हो जाता है अपनी लाइफ से, देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड. सो दैट सुसाइड इज अ प्रोसेस. सुसाइड इज नॉट द लास्ट ऑप्शन. वो लास्ट ऑप्शन तब बनता है, उससे पहले बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. देर आर सम स्टेप्स जिसमें आप रियलाइज करते हो कि यार मुझे सुसाइड करना है. तब लास्ट में जाके फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब तो मुझे आई विल फिनिश माई सेल्फ. सो सुसाइड इज अ प्रोसेस. इट्स नॉट द लास्ट ऑप्शन. इट इज द लास्ट ऑप्शन. वो लास्ट ऑप्शन है उसके लिए जो अपनी लाइफ खत्म करने वाला है. लेकिन वो एक प्रोसेस है जो समझ रहे हैं. जैसे मैं एक काउंसलर हूँ, लाइफ काउंसलर हूँ, तो मुझे पता है कि वो कितने स्टेप्स में वो बच्चा वहां तक पहुंचा, और वो लास्ट स्टेप में जब पहुंच गया तब उसने सुसाइड कमिट किया या वो करने वाला था. सो जो जनरली काउंसलिंग, जो सुसाइडल काउंसलिंग होती है, उसमें हम वो स्टेप्स में ही बच्चे को वी जस्ट ट्रैप देम, वी जस्ट कैच देम, और उस टाइम पे फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं. दैट बेटा लास्ट ऑप्शन आप पहुंच तो गए, आप कंक्लूजन पे खुद से पहुंच गए, लेकिन एक्चुअल में देर इज नो लास्ट ऑप्शन. अभी आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में. सो यस, वो सुसाइडल केस बहुत कुछ था उसमें. और वो रिलेटेड था रिलेशनशिप्स जैसे आजकल हैं उनसे रिलेटेड था. दैट रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं वो लाइफ के ऊपर उनके हावी हो रहे थे. वो ये सोच रहे थे कि हाँ, अगर कोई उनकी देयर वाज अ बॉय, एंड आई वुड नॉट डिस्क्लोज देयर नेम्स एंड वो, बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल. सो वो बॉय किसी गर्ल से दे यूज्ड टू लव. फिर वो उनको रियलाइज होता है कि यस, गर्ल इज लविंग समबडी एल्स, जो आजकल बहुत कॉमन केस है. दिस इज अ वेरी कॉमन केस. सो वो कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है कि वो किसी और से प्यार करते हैं जिनसे वो प्यार करते थे. तो ही मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को दुनिया से दूर करने लग गए. ही स्लोली एंड स्टैडिली, बहुत धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट से दूर चले गए, अपनी जॉब से, अपने जीने की उम्मीद छोड़ जीने की देते। उम्मीद छोड़ते गए. तभी मैंने बोला कि सुसाइड इज अ प्रोसेस. तो वो प्रोसेस धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ. तो उसकी फैमिली ने वो ऑब्जर्व करना शुरू किया. सो वन ऑफ माय फैकल्टी मेंबर, वन ऑफ माय कलीग, दे सजेस्टेड, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यस मैम, एक बार आप मेरे बेटे से कंसल्ट कर लीजिए. सो आई कंसल्टेड देम. देन आई रियलाइज्ड दैट कि बच्चा कहीं ना कहीं वो बहुत टाइम से अपने आप को रेजिस्ट कर रहा था दुनिया से. वो आसपास की चीजों से, अपने इंटरेस्ट से अपने आप को दूर कर रहा था, ताकि वो एक दिन ऐसा हो जाए कि उसको एक वजह मिल जाए जिंदगी छोड़ने की. एंड दैट इज व्हाट द सुसाइड इज. सो हम सोचते हैं ना कि सुसाइड सिर्फ एक दिन दिमाग में आया और उस दिन सुसाइड कर लिया. नो, इट इज नॉट. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. आपको आपको कोई पर्सन ऐसा दिखे ना, जो आपने कभी उसको नाचते हुए गाते हुए देखा है, लेकिन वो धीरे धीरे वैसा बंद हो गया है, वो कम हो गया है, नाचना गाना कम हो गया उसका, और वो हंसना बंद हो गया है, इंजॉय करना बंद हो गया है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सुसाइड. एंड देन सेकेंड स्टेप इज, आपने उनको बिल्कुल ऐसा देख लिया कि वो डिटैच कर रहे हैं अपने आप को सबसे. वो कुछ नहीं करना चाहते अपनी अपनी लाइफ में. फर्स्ट ईयर में एंटर किया तो उन्होंने बोला कि मैं इंजीनियरिंग में एक अच्छा पर्सन बना, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं कोई मैनेजमेंट पर्सन बनना चाहता हूँ. लेकिन उन्होंने ड्रॉप कर दिया वो प्लान सेकंड ईयर में, क्योंकि वो धीरे धीरे वो डिप्रेशन, एक वर्ड जो बोला जाता है, वो डिप्रेशन में जाने लग गए. हम ये जनरली बोल देते हैं यार ये बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन वो डिप्रेशन इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज इन दैट प्रोसेस ऑफ सुसाइड. एवरीवेयर जब भी आप साइकोलॉजी को उठाएंगे, बच्चे साइकोलॉजी की बुक में भी मेंशन है दैट सुसाइड का बेस होता है डिप्रेशन. सो व्हेन अ पर्सन इज गोइंग अंडरगोइंग डिप्रेशन, आफ्टर दैट दे कमिट सुसाइड. एकदम से सुसाइड का ऑप्शन नहीं आता दिमाग में. बहुत सारी चीजें चलती हैं बैकग्राउंड. सो वो जो चीजें चलती हैं उसमें बच्चे को काउंसिल करना होता है. सो आई जस्ट काउंसिल दैट बॉय. सो कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, तो बॉय, दैट सिचुएशन, सुसाइडल केस. सो वो बच्चे को जब मैंने समझाया कि बच्चे ऐसा नहीं है कि लाइफ सिर्फ और सिर्फ उस गर्ल के ऊपर डिपेंडेंट है, आपने सिर्फ उस गर्ल को पूरा डेडिकेट नहीं करना है. आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. योर पेरेंट्स हैव गिफ्टेड यू द लाइफ, योर पेरेंट्स हैव गिवन यू द लाइफ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नरिश दैट. आपके पास जो चीजें हैं, वो चीजें बाकियों के पास नहीं है, वो चीजें औरों के पास नहीं है. आप उन चीजों को बहुत खुश नसीब समझो कि यस, यू हैव दोज ऑल दोज थिंग्स इन योर लाइफ. सो कुछ नहीं किया, बस आई जस्ट आस्क्ड हिम दैट यस, व्हाट आर योर हॉबीज,
व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, फिर उसके बाद उनको बोला कि आपकी जो हॉबी है स्टार्ट इंडल्जिंग योरसेल्फ इनटू दैट, और कोशिश ये करो कि आप उसमें इंडल्ज होके आप अपनी लाइफ पे मोर फोकस करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट। तो उसके बाद एक फेस ऑफ भी करवाया वो गर्ल के साथ, क्योंकि उसको बोला, उसको समझाया कि जो भी चीजें ये लव है, ये जो भी चीजें हैं बच्चे, अगर वो आपका है वो आपके साथ रहेगा, अगर वो आपका नहीं है तो वो आपका था ही नहीं। सो इन शॉर्ट, आपने सिर्फ वो खुद समझा कि यस वो आपका है बट वो आपका नहीं था। let them go, let them go, and just wait for that moment that yes somebody would come in your life, though that person will love you 100% which you want. So I just given him a spark, I just given him a hope that yes कि आपके भी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है। why don't you believe in yourself? why just आप अपने आप पे बिलीव क्यों नहीं करते हो? आप अच्छे इंसान बनो, आप अच्छे इंसान बनो, अपने आप अच्छाइयां आपके साथ रहेंगी। आप बुरे इंसान बनोगे तो बुरा एग्जाम्पल बनोगे। आप, फिर मैंने उसको समझाया कि आप बच्चे क्या एग्जाम्पल बनना चाहते हो अपनी फैमिली में? क्या उस बच्चे ने सुसाइड किया? आपने कभी ये मरने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस सोचे? आप तो सुसाइड कर लोगे, बाद में क्या होगा? व्हाट विल बी, आपकी फैमिली कितना सफर करेगी, आपके पेरेंट्स क्या होगा, इतना आपके लिए इतना हार्ड उन्होंने हार्ड वर्क किया, आपको भेजा, आपको कॉलेज भेजा इतना पढ़ने के लिए, क्यों भेजा? ताकि आप कोई एक मुकाम पा सके, आप एक लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके। तो वो सब समझना बहुत जरूरी है। आजकल की जनरेशन में बहुत जल्दी क्विक डिसीजंस हो रहे हैं। तो वो क्विक डिसीजंस इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं ऐसी दी जा रही है कि जो मांगा वो मिल गया। जो ख्वाहिश मांगी, जैसे मम्मा आज मुझे ये पेन चाहिए, मम्मा आज मुझे ये इस रेस्टोरेंट में जाना है, हाँ बच्चे जाइए। मतलब पेरेंटिंग इज ऑल्सो वन थिंग जो कि चेंज होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को नहीं, कहीं ना कहीं एक मैसेज है फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, दैट पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा समझना जरूरी है दैट यू कैन नॉट फुलफिल ऑल योर किड्स विश। देर इज कोई एक एज होती है जहां पे आप बच्चों की सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं, एंड दैट इज जस्ट द इन्फेंट एज, जब बच्चा छोटा है। क्योंकि बच्चे को छोटा होते हुए एक्सप्लोर करना आना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है। गलती करेगा, गिरेगा, उठेगा, संभलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आप बाउंड्री सेटअप मत करो। आप बाउंड्री सेटअप करोगे बच्चे के उसमें, तो कहीं ना कहीं बच्चा गलतियां करेगा। तो वो आपको नहीं बताएगा, वो उसको बताएगा जिसको वो दोस्त समझता है, जो कि गलत है। तो वो आपको बताए, ये एक मैसेज। तो मैम एक बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपने जैसे बताया, कल भी हमने बात की कि आपकी एज 30 एज हो चुकी है अभी, तो हम्म। एज के अकॉर्डिंग मैम मैं किसी को भी जज नहीं करता हूँ कभी भी। तो एक कौन सा लाइफ लेसन हमारी ऑडियंस के लिए है, क्योंकि लोग आजकल प्रोडक्टिव नहीं है, ज़्यादा स्क्रोलिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किस तरह लोग प्रोडक्टिव हो सकते हैं? आप क्या एडवाइस दे सकते हैं उनके लिए? सो एक एडवाइस है जो बहुत जरूरी है, एंड वो पूरे पॉडकास्ट में भी मैंने वो बोला, एंड दैट इज जस्ट वन थिंग, दैट वर्क ऑन योर सेल्फ, जस्ट compete विद योर सेल्फ। अपने आप से compete करो, अपने आप के लिए फाइट करो, अपने आप के लिए काम करो, किसी के लिए नहीं। मतलब डोंट, हमें किसी को प्रूव नहीं करना है, हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना है। जब आप अपने लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ करेंगे तो आप खुश रहेंगे, यू विल बी हैप्पी। सो दैट यू नीड टू डू, कि जो भी मिलता है लाइफ में, प्लीज उसकी कदर करो। क्योंकि लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, और बहुत मुश्किल से हमें ऐसा मौका मिलता है कि हमें, अगर हमारे पास कुछ चीज है और अगर हम उस चीज से किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो हम उससे किसी की हेल्प करें, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग कि यार मैं वो चीज खरीद नहीं पाया जो मेरे से मेरे से ऊपर वाले के पास है। तो मेरे से ज्यादा जिसके पास पैसा है, अगर मैं उससे अपने आप को कंपेयर करूंगी, तो ऑब्वियसली मेरा साथ ये रहेगा कि मुझे उतना पैसा रखना है, लेकिन उतना दिल रखना वो नहीं हो पाएगा, है ना? तो हमें कहीं ना कहीं वो उस चीज पे वर्क करना है कि हमारे पास अगर कुछ है तो हम उससे इतना वो करें, हम उससे इतना ज्यादा अच्छी चीजें करें, किसी की हेल्प करें, किसी को हम सर्व करें, हम कुछ ऐसा करें कि हाँ हमारे पास और ज्यादा वो चीजें आए। तो आपके पास जितना है, अगर आप उसकी कदर करेंगे, उतना ही
भगवान आपको देगा, उतना ही भगवान आपको सब्र देगा। सो आप किसी चीज की जितनी कदर करोगे उतना ही भगवान आपको सब्र देगा। तो सब्र इज समथिंग जो आना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि सब्र जब आ जाता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको सेटिस्फाई, सब्र, व्हाट इज सब्र? सब्र है सेटिस्फेक्शन। आप जब ऐसा फील करते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप कंप्लीट फील करते हैं। आपको ये नहीं बताना होगा किसी को कि हाँ मुझे ये और चीजें चाहिए, मुझे और चाहिए। आप कंप्लीट फील करेंगे दैट मेरे पास जितना है उतना काफी है, क्योंकि मुझसे जो नीचे हैं, जिनके पास इतना भी नहीं है कि वो किसी की मदद कर सकें या वो किसी को हेल्प कर सकें, वो कुछ काम कर सकें, तो मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स। मुझे अपने आप के अंदर इतना सब्र रखना है कि मुझे कदर करनी आ जाए जो चीजें मेरे पास है। श्रीमद् भगवत गीता में सब चीजें मेंशन्ड हैं एंड आई एम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ इट। सो उनको फॉलो करते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजें हैं, दीज आर नोन एज डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि आप कभी कभी किसी के लिए अच्छा करने जाओगे ना, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे कि आप मत करो मत करो, ऐसी चीजें आएंगी। लेकिन जब आप अच्छी चीजें करने जाओगे तो आपने अच्छा आउटपुट सोच के वो काम करना है। अगर आप नेगेटिव सोच के कि हाँ वो पर्सन बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, आप नेगेटिव चीजें आएंगी, आपका वो रास्ते में नेगेटिव चीजें आएंगी, लेकिन आपको अच्छा करने में बिलीव करना है। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट चैरिश द थिंग्स विच यू हैव। आप उन चीजों को लेके बहुत खुशनसीब फील करिए हमेशा, जो चीजें आपके पास हैं। कईयों के पास वो भी नहीं है, तो उनसे पूछिए कि क्या अहमियत होती है उन चीजों की। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको $10 million देती हूँ, है ना, इफ आई गिव यू $10 million right now, so would you take? यस, आई Yes. विल Okay, so आप क्या बोलेंगे फिर आगे से, लाइक अगर मैंने आपको दिया तो? आई विल से थैंक यू मैम, इट्स आई वाज इन द नीड, हाँ। सो ओके, नाउ द पार्ट इज दैट आपको ऐसा नई मौका मिल रहा है सुबह उठने का और उन पैसों का यूज करने का, तब आप लेंगे ये पैसे? मतलब उस डिपेंड करता है कि किस तरह की चीज होने वाली है, सुबह माइट बी यू आर नो मोर दैट इज द सिचुएशन, दैट आप सुबह, आपको उठने को नहीं मिल रहा है, मतलब आप सुबह नहीं उठ रहे हैं, आपको सिर्फ अभी के लिए 10 million मिल रहे हैं। नहीं, तो फिर लाइफ ज्यादा जरूरी होगी मेरे लिए, क्योंकि एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इट इज, कि यही बार बार मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम बार बार मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके बहुत इंपॉर्टेंस फील करते हैं कि हाँ वो जरूरी है, ये चीजें जरूरी हैं, बट एक्चुअल में हमारी लाइफ जरूरी है। सो लाइफ इज वेरी प्रीशियस, प्लीज चैरिश योर लाइफ। You have got a wonderful life. Please live your life happily. Have a smile on your face, and trust me, smile is the key to success. तो ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। और लास्ट में मैं एक ही मैसेज दूंगा कि प्रोडक्टिव बनिए, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, बुक्स को पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप खुद में चेंज पाएंगे। दिन में 15-20 मिनट वर्कआउट कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, मी टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है पसंद आया होगा। कौन सा पार्ट, कौन सा क्वेश्चन आपको सही लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। टिल देन, गुड बाय।